नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ स्किन टच में। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 ऐसे ब्रिलियंट होम मेकिंग टिप्स जिससे कि आपका टाइम भी बहुत बचेगा और आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा बचेंगे। साथ में ये आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। और इसी तरह की मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो आप उन्हें भी जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए चलिए चलते हैं हमारे आइडिया नंबर फर्स्ट की तरफ। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे हम हमारे आइडिया नंबर फर्स्ट से। तो दोस्तों जब भी हम फूड ऑर्डर करते हैं या फिर हम बाहर से फूड लेके आते हैं या फिर कोई भी ड्रेस हम मार्केट से परचेज़ करते हैं, तो आजकल हमें पेपर बैग्स में मिलती हैं। और ये पेपर बैग्स हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा भी हो जाते हैं और लास्ट में हम इन्हें फेंक भी देते हैं। लेकिन आप इन्हें फेंकिए मत। इनकी मैं बहुत ही यूज़फुल आपके साथ टिप्स हैक्स शेयर कर रही हूँ। जब भी हम ग्रोसरी का सामान लेके आते हैं तो बहुत सारे पैकेट्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं और हमारे किचन में ना तो इतना स्पेस होता है कि इनको इसी तरह से रखा जाए, और ना ही हमारे पास इतने सारे कंटेनर्स होते हैं कि जिनमें इन सामानों को भर के रखा जाए। तो इससे बचने के लिए दोस्तों आप इस तरह के पेपर बैग का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कम स्पेस घेरता है ये बैग और ईज़िली बहुत सारा सामान इसमें फिट भी हो जाता है। अगर आपके किचन में जो है स्पेस अवेलेबल नहीं है तो आप इन्हें अपने रूम की अलमीरा में भी रख सकते हैं या फिर आप इन्हें अपने फ्रीज़ के ऊपर भी रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हैक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अब चलिए चलते हैं हमारे आइडिया नंबर 2 की तरफ। दोस्तों जब भी हम साबुन को यूज़ करते हैं नहाते टाइम या फिर हमारी किचन बाथरूम में, तो इसमें ना इस तरह का पानी भर जाता है जिससे क्या है साबुन बहुत जल्दी गलती है और जो साबुन महीनों चलनी होती है वो हफ्तों में ही ख़त्म हो जाती है। तो एक हैक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस हैक को ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, बहुत ही बेनिफिट है। आपको लेना है इस तरह का कोई भी पेचकस, उसको आपको गैस पे गरम करना है और आपको जो हम साबुन रखते हैं उसकी डब्बी में 5 से 6 होल बना लेने हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी आप इसमें साबुन रखेंगे और जो पानी डलेगा ना, तो सारा एक्स्ट्रा पानी इन होल्स के ज़रिए बाहर हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी साबुन जल्दी से गलेगी नहीं और आपकी जो साबुन है वो लंबे टाइम तक चलेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपको टिप्स पसंद आई होगी। तो अब चलिए चलते हैं हमारे आइडिया नंबर 3 की तरफ। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगली टिप होने वाली है हमारी सब्ज़ी की बास्केट को लेके। जब भी हम बास्केट में सब्ज़ी स्टोर करके रखते हैं दोस्तों, तो अगर हम ध्यान नहीं देते हैं ना तो इसमें बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है, जिसमें कि हमारी जो मिर्चियाँ होती हैं वो सूख जाती हैं और आलू के पत्ते जो हो जाते हैं, बहुत सारा जो है इस तरह का सूखा सूखा कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो अगर हम इन्हें टाइम पे नहीं फेंकते हैं ना तो इस पर ना मक्खियाँ आने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए हमें इसको टाइम टू टाइम तो क्लीन करना ही चाहिए। और हमें हमारी बास्केट में ना ज़रूर से ज़रूर न्यूज़पेपर का यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या है जो हमारी फ्लोर है वो भी गंदी नहीं होगी और कोई भी जैसे छिलका एक्स्ट्रा हो जाता है इकट्ठा तो वो न्यूज़पेपर पे ही रहेगा। इससे एक बेनिफिट और होगा कि जब भी आपकी जो टोकरी है ज़्यादा इकट्ठा छिलके हो जाते हैं तो आप उन्हें ईजिली फेंक सकते हैं और इससे आपकी टोकरी भी गंदी नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अब चलिए चलते हैं हमारे आइडिया नंबर 4 की तरफ। मैंने यहाँ पे लिए जो हम सेलो टेप यूज़ करते हैं ना तो वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद बचता है ये। तो लिया है मैंने ये टेप का पार्ट। इसके साथ ली है मैंने फोम सीट जो कि हमारी ड्रेस के साथ आती है, जो कि हम वेस्ट समझ के फेंक भी देते हैं। तो आज के बाद आप नहीं फेंकोगे, ये मैं आपसे गारंटी देती हूँ, क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ली है टेप्स आपके जो खाली कवर हो जाते हैं और साथ में ली है मैंने फोम सीट। मेरे पास पतली वाली फोम सीट है इसलिए मुझे इसके ज़्यादा टुकड़े चाहिएंगे। अगर आपके पास मोटी फोम सीट है तो आप उसे डबल फोल्ड करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसके फोम सीट के ऊपर रखा है टेप, और टेप के साथ मैं इसको अच्छे से कट कर दूँगी, डबल फोल्ड करूँगी पहले और फिर मैं इसको अच्छे से कट कर दूँगी इसके साइज़ का। तो साइज़ का कट करने के बाद दोस्तों मेरे जो पार्ट्स हैं वो 5-6 बने हैं और मैं इसको फ़ेविकोल की मदद से अटैच कर दूँगी। जो मैं यहाँ पर फ़ेविकोल यूज़ कर रही हूँ फैब्रिक वाला फ़ेविकोल है, आप नॉर्मल फ़ेविकोल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास हॉट ग्लू गन है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे एक दूसरे के ऊपर अच्छे से इसको अटैच करूँगी। अगर आपके पास मोटी फोम सीट है तो आप वो ले लीजिए। तो इस तरह से मैंने अच्छे से इनको एक दूसरे से ऊपर अटैच कर दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, लेना है टेप वाला पार्ट,
इसके ऊपर हम लगाएंगे फेविकोल और इसको इसके फोम शीट को इसके ऊपर अच्छे से अटैच करेंगे। इसके बाद लेंगे हम दूसरा टेप वाला पार्ट जो कि सेलो टेप आती है, और उसको हम अच्छे से इसको अटैच कर देंगे। जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, अच्छे से अटैच हो गया। अब दोस्तों एक्स्ट्रा इसकी कटिंग कर देंगे फिनिशिंग के लिए, जो भी बाहर से पार्ट दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन करके बिल्कुल रेडी है। दोस्तों जब भी हम सुई का यूज़ करते हैं, सिलाई का यूज़ करते हैं, तो हमारी जो सुइयाँ हैं ना वो घर में इधर उधर बिखरी रहती हैं, या जिसका डर रहता है कि कभी बच्चों को ना चुभ जाए, या फिर जब हमें ज़रूरत होती है तो वो टाइम पे मिलती भी नहीं है। तो इसके लिए ये DIY मैंने स्पेशल बनाया हुआ है। तो इसमें हम हमारे जो घर की जितनी भी सुइयाँ हैं वो डाल सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, यानी कि जिस तरह से मैंने इसके अंदर डाली है इसमें लगा सकते हैं। और जो हम अपने कपड़े को कच्चा करने के लिए जो पिन का यूज़ करते हैं वो पिन भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये DIYs आपको पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं हमारे आइडिया नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों जब भी हमारे ड्रॉर को ऑर्गेनाइज़ करने की बात आती है तो हम ना नीचे ज़रूर से ज़रूर कोई पेपर यूज़ करते हैं। पेपर से अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है, अच्छा सा लुक नहीं आता है। इसके लिए दोस्तों आप फोम शीट का यूज़ करके देखिए। फोम शीट से आपके ड्रॉर में बहुत ही अच्छा लुक आएगा, और ईज़िली जो आपका सामान है उसमें कोई स्क्रैचेस भी नहीं आएंगी, और आपकी जो ड्रॉर है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाएगी। क्योंकि अगर हम इसमें न्यूज़पेपर का यूज़ करते हैं तो इतना अच्छा लुक नहीं दे पाता है जितना अच्छा लुक जो है फोम दे देती है। तो इस तरह से आप फोम शीट का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये DIY भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अब चलिए चलते हैं हमारे आइडिया नंबर 6 की तरफ। तो दोस्तों जब भी हम मार्केट में जाते हैं ऐसे छोटे छोटे फूड कंटेनर्स हमें मिलते हैं। तो दोस्तों इन फूड कंटेनर्स का तो मैं आपको बढ़िया यूज़ बता देती हूँ। तो दोस्तों इसमें जैसे कि मैं अपने किचन में बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिनके लिए छोटे छोटे कंटेनर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं इन्हें अपनी किचन में इस तरह से यूज़ करती हूँ। और साथ में जब भी हम सफ़र में जाते हैं तो इस तरह के डब्बे में सब्जी रख के ले जाती हूँ, जिससे कि वो डब्बा यूज़ करने के बाद हम इजीली उसको फेंक भी सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें अपने किचन का सामान भी रख सकते हैं, और इस तरह से जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो इन्हें आप एज ए खाने के टिफ़िन के बॉक्स में भी लेके जा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आइडिया भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे आइडिया नंबर 7 की तरफ। मैंने यहाँ पर 2 छोटी वाली साइज़ की प्लास्टिक की बोतल ली है, और इसको मैं इसके लेबल को मैं कट करूँगी। इसको मैं ऊपर की तरफ से कट करके अलग कर लूँगी। दोनों ही आइडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके किचन को लेकर के दोस्तों खासकर। तो अच्छे से मैं इसकी फिनिशिंग के साथ इसको कट करूँगी। जैसे मैंने इस बोतल को कट किया है सेम इसी तरह से मैं इस बोतल को भी कट कर लूँगी। अगर आपके पास बड़ी बोतल है, छोटी बोतल नहीं है, तो आप उसको आधा कट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको बड़ा ऑर्गेनाइज़र बनाना है तो आप बना सकते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि छोटा लगेगा। तो इन दोनों बोतलों को मैंने कट कर लिया है। अब मैं हॉट ग्लू गन की मदद से इसको अटैच करूँगी। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने लिया है पुराना फैब्रिक, मेरा सूट का कटा हुआ कपड़ा था, वो मैं लूँगी और इसको रख करके इसके साइज़ का इसको मैं कट कर लूँगी। इसके साथ मैं एक रस्सी लूँगी। मेरा जो पुराना टॉवल था उसकी रस्सी ये है, तो मैंने ये रस्सी ली है, इसको अच्छे से अटैच कर दिया है दोनों में, ताकि मैं इसको हैंग कर सकूँ, क्योंकि मैं हैंग वाला ये ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। अब मैंने पुराने कपड़े में से सूट में से जो कपड़ा कट किया था उसको मैं इस पे अटैच कर दूँगी। अगर आप अटैच नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको इसी तरह से रख सकते हैं, तो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। लेकिन मेरे पास पुरानी कुर्ती का कपड़ा था तो इसलिए मैं इसको अच्छे से कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद दोस्तों हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइज़र बन करके रेडी हो चुका है, जो कि हमें डेली बेसिस लाइफ में चाहिए ही चाहिए। तो इसको अच्छे से अटैच करूँगी नीचे से ऊपर से, और एक ऑर्गेनाइज़र दोस्तों हमारा बन करके बिल्कुल रेडी है। अब दोस्तों आप इसे अपनी किचन में हैंग कर सकते हैं, जिसमें आप अपने स्पून्स डाल सकते हैं। और अगर आपको इस तरह से यूज़ नहीं करना है तो आप मेरी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें अपने कोलगेट ब्रश डाल करके इसको हैंग करने वाली हूँ, और लाइफ टाइम इसे मैं ऐसे ही यूज़ करने वाली हूँ।